can you provide a summary for the topic to those audience who just had on it? Yes, definitely. So let's go through it, what we did today. So first we understood that what is our balanced meal. So it's very important if you are in whichever category you fall in, you should have a balanced meal which contains good amount of everything together: carbohydrate, protein, fats, minerals, and vitamin. But it should be in the form of what is available in your vicinity or locally which is available. So it can be pulses, cereals, dals, good amount of whole vegetable, green leafy vegetable, colorful vegetable, everything in balanced amount. We look at carbohydrates, good amount of fat, and dietary fibers. So carbohydrates are the one which provide you energy, but yes, the balance is must. So good amount of carbohydrate, complex carbohydrates are a go-go for your health, because that will keep your blood sugars in level. So 60 to 70% of carbohydrates, good fats, which are available in nuts and seeds, and which nuts, seeds, that should be taken on daily basis. But yes, as we understood that balance is the key. So we have to balance it all together. Dietary fibers are easily available when we have good amount of salads and fruits in our diet. So include that in your diet in daily basis, and that will help you to have good amount of dietary fiber, because when dietary fiber is less, our gut doesn't function properly, and then we invite many types of diseases and disorder in the future. So that हमने वो सारी चीजें देखी. उसके बाद gut की health के बारे में जाना कि gut कितना important है, क्योंकि हमारे 50% as हम ह्यूमन है और 50% हमारे गट माइक्रोब्स डिसाइड करते हैं कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी. तो अगर हम एक बैलेंस मील करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हम अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं. और इसके अलावा भी अब क्या करना है हमें आगे, हमने कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग के बारे में जाना. जो टाइप 1 डायबिटीज के लिए जिनकी इंसुलिन सिक्रीशन ऑलमोस्ट 0 है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हो तो आप मैनुअली आप कितनी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, रिफाइंड शुगर को कम करके वो आप ये कर सकते हो. तो उस पे हमने ध्यान दिया. और इसके अलावा भी हमने जाना कि हम किस तरह से मील प्लानिंग में हम बैलेंस मील पूरे दिन में लाने की कोशिश कर सकते हैं. और प्रैक्टिकली हम अपने ब्लड शुगर लेवल को थोड़े टाइम के लिए मेजर कर सकते हैं कि हम कितना ब्लड शुगर हमारा है. 5 रीडिंग्स इनिशियली एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन अ वीक, जब तक आपका शुगर लेवल 120 130 नहीं आता, विथ फूड जर्नल, सो दैट अगर आपका शुगर कम या ज्यादा हुआ तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ क्या खाया था जिसके वजह से ये ज्यादा हो सकता है. उसके अलावा हमने रिफाइंड शुगर क्यों नहीं लेना है उस पे चर्चा की. और रिफाइंड शुगर के अलावा हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, पर रिफाइंड शुगर पहले मात्रा में 5 to 10, 1 से 2 चम्मच ठीक है, पर अगर हम उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है. और माइंडफुली हमें खाना है ताकि हम अपने डिजीज को बैलेंस भी कर पाए और अपने लाइफ को एंजॉय भी कर पाए. और सोशली अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें याद रखना है कि हम बाहर खाने नहीं जा रहे हैं, हम एंजॉय करने जा रहे हैं. तो हम थोड़ा सा कुछ हेल्दी मील खा के जा सकते हैं. और हम वहां अगर जा भी रहे हैं तो हमें बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदे को अवॉइड करते हुए कुछ ऐसी चीजें चुननी है, होल व्हीट की हुई या सैलेड हुए, सूप्स हुए, या तंदूरी में कुछ हुआ, जो हमें ज्यादा अमाउंट में जो ये बैड कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स है वो कंक्लूड करने नहीं देगा. और इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है और ऑटोमेटिकली हम ये डायबिटीज पे वर्क भी कर सकते हैं, उससे मैनेज भी कर सकते हैं और उसे रिवर्स भी कर सकते हैं. सो दैट्स इट. थैंक यू.